प्रभु जो थे कि कांटे निकालते जाते हैं और धूल झालते जाते हैं। कांटे निकालते जाते हैं और धूल झालते जाते हैं। गंगा जल के बदले में वे आंसू को डालते जाते हैं। कांटे निकाल रहे हैं और सुदामा को भोजन करवाया। 56 प्रकार के व्यंजन जब आए तो सुदामा कहने लगे कन्हैया भैया एक बड़ा सा थाल मंगवा दे, उसी थाली में हम ये भोजन सारा कुल लेंगे फिर इकट्ठा करके खाएंगे, उसी में पलटेंगे। अब मालूम है गरीबी में लोग भोजन करना भी भूल जाते हैं। गरीबी में रईसों के यहाँ खाना खाने में सकुचाते हैं गरीब लोग। श्रीमान श्री प्रकाश जी की तरफ से 100 रुपए हमारे करीब आए हैं। इसी गांव के रहने वाले 100 रुपए भगवान के दरबार में दान कर रहे हैं हमारे साथियों को। हाँ, गरीब लोग रईसों के यहाँ भोजन करने में भी सकुचाते हैं। कैसे खाया जाता है ये आइटम, ये कैसे खाया जाता है, कहीं हमने दूसरी तरीका से खाया तो ये ऐसी बनाएगा। सुदामा बोले सब इकट्ठा करके खाएंगे। कन्हैया बोले देखो कैसी बातें तुम डर रहे हो, कोई बात नहीं भैया हम लोग बचपन के मित्र हैं, खा लीजिए। भोजन करवाया और भोजन करने के बाद रुक्मिणी आई, दादाजी कैसी हालत में आए हो, बड़ा गरीब हो गए, नमस्ते नमस्ते। चली गई। जामवंती आई, मित्रविंदा आई, कालिंदी आई, लक्ष्मणा आई, मतलब लाइन लगी है। कन्हैया तो सुदामा बोले काहे कन्हैया जे को है इतनी जे तुम्हारी लॉरी ये सब जे लॉरी भौजाई है। हम भाई एक ही में भीख मांग गए, तू इतनी राकत कैसे है? लला देखो हमारी छाती देखो कितनी बड़ी है, जो हमारी छाती में सब चुंगी रही है। सुदामा सोचने लगे चलो इतनी हैं सो तो हैं, लेकिन हमारी पत्नी नहीं भेज सही रहो। अगर हमें एक मतलब रुपया भेंट मिलेगा तो कल्याण बहुत हरू है। 16,000 108 आए, बताओ ले आया, अब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भगवान कन्हैया कहने लगे सुदामा भैया जब तुम यहाँ आए तो तुमने सोचा होगा कछ भैया के लिए भेंट में ले जाएं, भैया कुछ ले आए हो? कछु भैया ऐसी गरीबी हालत में हम कहाँ लेके आते, क्योंकि इतना गरीबी हो चुके जो हमारे। जैसे ही राजसी कारोबार देखा सुदामा ने वो चावलों वाली भेंट दबाने लगे। सोचने लगे बहुत बड़ा पैसे वाला है, हमने तो सोचा था छोटा मोटा राजा होगा, अगर इसे चावल हम भेंट में देंगे तो सब लोग हमारी हंसी बनाएंगे, ये स्वीकार नहीं करेगा, इससे अच्छा यही है कि मना कर दो। कन्हैया समझ गए मेरा मित्र शर्म की वजह से भेंट दबा रहा है। बगल की तरफ हाथ बढ़ाया, चावलों वाली पोटरी खींची, बोले ये क्या है? बोले भैया इधर इधर हाथ मत बढ़ाओ, इधर फुंसी फुंसी निकल आई है। शाम ने पोटली छीन ली और वह पोटली जब खोल के देखी तो वो टूटे फूटे चावल हैं, केवल 3 मुट्ठी। सोई श्याम सुंदर रोने लगे, मेरा मित्र मेरी भेंट के लिए न जाने कहां कहां से ये चावल टूटे फूटे मांग करके लाया होगा। मैं अगर इन चावलों को मैंने स्वीकार नहीं किया तो मेरे जितना पापी दुनिया में कोई नहीं होगा। मित्र अगर मित्र है कुछ भी तुम्हारी भेंट के लिए ला रहा है, छोटी मोटी से छोटी भेंट, उसको भी स्वीकार करना चाहिए। श्याम ने चावलों की भेंट स्वीकार करी और तुरंत सुदामा के सामने चबने लगे। कैसे कि श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। आज कोई मित्र है अगर पैसे वाला हो जाए, गरीब मित्र चावलों की भेंट ले आए तो स्वीकार कर ले, दूध से ही फेंक देगा। चल हमारे यहाँ लोग मिठाइयाँ लेकर के आते हैं, कहीं बंगाली की कहीं एनएमबी की, हम ये थोड़ी स्वीकार करेंगे। देखिए श्याम को
माताएं खड़ी होकर के चावल चढ़ाती जाएं, एक बोरी मंगवा लो, उसमें रखती जाएं और बैठती जाएं। श्री माधव जी के मित्र मिलने सुदामा आए। तालियों से बोलते नहीं। भर लीनी प्रभु जी भर लीनी, यहाँ आकर के श्याम के पास में भेंट पहुंचा दीजिए, फेंको नहीं। चावल जन्म से लेकर के मरने तक काम देता है। जब व्यक्ति का जन्म होता है छठी पे क्या बनता है? चावल, कड़ी चावल। जब मरता है शुद्धिकरण होता है तब क्या बनता है? कड़ी चावल। करवा चौथ पे क्या बनता है? कड़ी चावल। ये हमेशा साथ देता है, गुरुदेव इसलिए फेंके नहीं।